Hello dear, welcome to this channel Next Generation and Learning Center। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसेंट जो आपका इलेक्शन हुआ है श्रीलंका में, इलेक्शन रिजल्ट आया है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारे नेबरिंग कंट्री में नेबर में जो इलेक्शन हुआ उससे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे प्रभावित हो रहा है। हम लोग अपना इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग अपना जो है सो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स देखेंगे, हमारा इंडियन पॉलिसी देखेंगे, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें। हम लोग देखेंगे कि श्रीलंकन जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुए हैं उससे हमारा जो नेशनल नेशनल जो इंटरेस्ट है इस कैसे प्रभावित होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक को भी आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इस चैनल के द्वारा कि हम लोग इंडिया में नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रति एंड इकोनॉमी के प्रति जो है सो लोगों में जागरूकता बढ़े। ये हमारा ये एक इनिशिएटिव है। तो आप लोग इसको जो है सो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एज ए कैंडिडेट भी ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये जनरल लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग टाइम बिना गवाए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक आपको यूपीएससी पेपर 3 अंडर GS 2 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है। इलेक्शन देखें तो वहाँ पे ये इलेक्शन जो हुआ है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस दोनों आपको श्रीलंका में जो हुआ है ये हुआ है आपका, ठीक। ये 2024 प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इसको श्रीलंका का कह सकते हैं, जिसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल लैंडस्केप शिफ्ट हुआ है। पॉलिटिकल शिफ्ट कह सकते हैं इसको, बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट, जिसमें देखिए जो यूनाइटेड नेशनल पार्टी, जो अभी इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट थे रनील विक्रमसिंघे, इनको जो है सो ये इनका कार्यकाल अब हटना होगा इनको। और अभी जो है जो इलेक्ट हुए हैं ये आपको हैं पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो लेफ्ट विंग के विचारधारा से हैं। इनका नाम है आपका, जो प्रेसिडेंट बने हैं ये 55 ईयर्स ओल्ड अनुरा कुमार दिसानाइके। अनुरा कुमार दिसानाइके ये जो है सो रिसेंटली अभी आपका जो है सो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। मेजर इश्यूज देखिए क्या है ना कि हम लोग का यहाँ जो इलेक्शंस का जो मेजर इशू था श्रीलंका का, ये जो था इकोनॉमिक क्राइसिस का था, करप्शंस का था, इथनिक रिलेशंस का था यहाँ पे। तो इसको लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाया, बोले कि भाई हम आएंगे तो ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएंगे, करप्शंस को ख़त्म करेंगे, सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाएंगे। ये चीज़ें इनका वादा है ये सारे। इलेक्शंस का देखिए हम लोग देखेंगे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए इनको जो है सो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है सो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं दिशा नायिका को, और ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना डिपेंड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज हम लोग बढ़ाएंगे फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ आवर टू कंट्रीज, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए यहाँ इनको जो है सो पीएम मोदी भी इनको जो है सो कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं। ये देखिए मिंट का आर्टिकल है। तो इनको देखें तो ये जो है सो बेसिकली इनका स्टांस आपका प्रो चाइना एक्ट है इनका। देखिए ये बेसिकली जो ये जो है बेसिकली जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी का नाम है आपका जनाता विमुक्ति परम परमुन्ना, ठीक, जिनको JVP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इनका जो एंटी इंडिया और चाइना की तरफ झुकाव वाला इनका टेंडेंसी रहा है। इनका जो पार्टी फाउंडर थे रोहना वजीवीरा, जो हमेशा मतलब इंडियन एक्सपेंशनिज्म के तौर पे ये 1980s में मतलब क्रिटिसाइज करते थे इंडिया को, एज ए इनिमी ऑफ श्रीलंकन इंटरेस्ट तक बता दिए थे इन्होंने। अभी इनका देखें ये जो अभी आपको रिसेंट में जो बने हैं कुमार अनुराग कुमारा दिसनाइका, तो ये जो बने हैं प्रेसिडेंट, तो इनका जो है सो देखिए क्या था कि कहना था कि गौतम अदानी का जो प्रोजेक्ट जो है 450 मेगावाट आपका विंड पावर प्रोजेक्ट, तो इसको जो है सो इन्होंने कहा था कि अगर हम इलेक्ट होते हैं तो इसको हम बंद करवाएंगे।
ये इनका था मतलब। तो ये जो कि कह रहे थे कि ये करप्शन हो रहा है, ये एग्रीमेंट को करप्ट बताया था इन्होंने, ठीक। ये चीजें थी। और देखें इससे पहले इनका ये जो जेवीपी था इस वक्त ये अपोज किया था आपका इंडो लंका एकॉर्ड जो हुआ था 1987 में, जो आपको उस समय के प्रेसिडेंट श्रीलंका के थे JR जयवर्धने एंड इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके वक्त हुआ था ये एकॉर्ड, उसको भी ये अपोज किए थे इस पार्टी ने, जिस पार्टी का ये मेंबर है, लीडर है। उसमें देखिए फिर ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसको भी वो एंड श्रीलंका के फोर्स हुआ था, ये भी अपोज किए थे। ये चीजें थी। फिर देखिए अभी चेंज इन स्टांस इनमें आया है। चेंज इन स्टांस में देखें तो इनका जो है सो ये कंसीडर किए हैं कि भाई हाँ, इंडिया जो है सो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस 2022 का 2022 का हमको जो है सो बहुत मदद किए हैं, ये इनका कहना, ये रिसेंट में इनका है स्टांस है कि भाई हमको श्रीलंका का डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट में इंडिया जो है सो मदद किए हैं, ये एक्सेप्ट इन्होंने किया है। रिसेंट में आप देखें तो एक डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने इंडिया का ट्रिप किया है इन्होंने, जो फरवरी 2024 में, जिनका जिसमें इनका मुलाकात एस जयशंकर साहब से हुआ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोभाल साहब से, फिर इनका इनका मुलाकात दिल्ली में हुआ था। ये रिसेंट इनका स्टांस कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंज, ठीक। और देखें इनको पीएम जो है सो कॉन्ग्रेचुलेट किए थे, प्रधानमंत्री देखिए इनको कॉन्ग्रेचुलेट किए थे, तो इन्होंने भी अपना जो है सो इनको विश किया कि भाई थैंक यू, इस तरह के अपना देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। मेन जो एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या रहेगा, तो आपका इकोनॉमिक एंड ट्रेड रहेगा, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट देखें तो इसमें ये होगा, हम लोग डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएं, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज को और बढ़ाएं। ये सारे एरिया ऑफ कॉपरेशन रहेगा, ये जो नया गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर के आए हैं। फिर चैलेंजेस देखें तो फिशरमैन्स इशू हमेशा बार बार देखे होंगे आप, न्यूज़ में बना रहता है। बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं इंडियन एंड श्रीलंकन जो है सो फिशरमैन जो है उस रीजन में, ये जो है सो बराबर आपका इशू है बना हुआ। फिर चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन द श्रीलंकन लैंड जो है, इस वजह से ये एक हमारा कंसर्न है कि भाई हमारा नेशनल सिक्योरिटी को ये थ्रेट है, एक तरह से ये है। फिर देखें डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द श्रीलंका, ये भी एक बहुत मेजर कंसर्न है कि भाई अभी देखिए रनील विक्रमसिंघे जो थे, ये इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे, ये हट गए हैं, अभी 2 साल के लिए थे, ये हटे हैं, फिर नया प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी कोलिशन में हैं। तो ये चीज़ें मतलब फिर न्यू गवर्नमेंट आई है, इनका देखिए प्रो चाइना ऐसा कहा जा रहा है, तो ये फिर किस तरह का फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे, तो ये चीज़ें फिर थोड़ा सा अफेक्ट करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फिर देखें हम लोग इंडिया रिलेशंस विद अदर नेबरिंग कंट्रीज, तो हम लोग देखें तो सबसे बड़ा सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये तो वो जब से हम लोग 370 हटाए हैं तब से ये तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई मतलब गवर्नमेंट का इवन इवन जो हमारा एम्बेसीज वगैरह है ये सारे बंद हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे है। फिर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को अभी हाल में देखें तो यहाँ भी हम लोग का इकोनॉमिक कॉपरेशन पे फोकस है, लेकिन हमारा जो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी जो रिसेंट बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो जो है सो हम लोगों के लिए थोड़ा चिंताजनक है कि भाई हमारा थ्रो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो जो है सो थोड़ा एंटी इंडिया स्टांस रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं, वो यूनुस मोहम्मद यूनुस जो है, वो थोड़ा सा एंटी इंडिया स्टांस रख रहे हैं। फिर हमारा बॉर्डर पे अभी आप रोहिंग्या का क्राइसिस चल रहा है, बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा हमें इस पे मतलब पॉलिसी मेकर्स को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर देखें इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो इंडिया नेपाल का तो जो रिलेशंस है मल्टी फेसेटेड रिलेशंस हैं, यानी बहुत डीप एंड रिलेशन कह सकते हैं हमारा वहाँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखें तो हमारा वहाँ भी जो है सो नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर अभी केपी ओली बने हैं, वहाँ भी आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रेसिडेंट ने केपी ओली जो है, इनका भी झुकाव आपका चाइना की तरफ है, तो ये चीज़ें हम लोग को कंसर्निंग है अभी, ठीक। फिर इंडिया भूटान रिलेशंस देखें तो हम लोग का फोकस ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रीजन कोऑपरेशन, और हम लोग जो है सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज रखते हैं विद भूटान।
लेकिन फिर भी ये अभी कंसर्निंग ये रहा है कि भूटान भी आपका चाइना के साथ निगोशिएशंस में है, देयर बॉर्डर डिस्प्यूट, और लेकिन बार बार भूटान आपको एश्योर कर रहा है कि हम आपको भाई इंडिया आपके साथ ही हैं, हम हमारा कोई चाइना के साथ ही इस तरह का ये नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये कंसर्निंग है इंडिया का निगोशिएशंस के कारण। ठीक, चाइना कब किसको भाई इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा करके अपने पक्ष में कर ले, या इकोनॉमिक ट्रैप में किसी को फंसा ले। सबसे बड़ा तो आप एग्जाम्पल्स श्रीलंका को देखते ही हैं, जिसमें आपका हम्बन टोटा जो है सो 100 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पे ले लिया है पाकिस्तान श्रीलंका से। ये कंसर्न है। इसी तरह का कहीं हमारे और भी जितने भी पड़ोसी हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये कहीं ऐसा कोई गलती ना कर दें, कि ये हम लोगों के लिए हमेशा कंसर्न बना हुआ है। फिर इंडिया और चाइना का जो रिलेशंस देखें, तो ये करंट स्टेटस में देखें तो अभी अ, हम लोग का एशियन दो पावर है, चाहे इंडिया और चाइना, आपका टू मेजर, कि हम लोग जो है ना लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शंस हम लोग शेयर करते हैं। जिसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ रहा है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का एक इशू है आपका, फिर स्ट्रेटेजिक रिवलरी है आपका, हम लोग दोनों एक दूसरे का है। तो ये चीज़ें हैं। हम लोग जो है सो देखिए, अभी आप फिलहाल में देखे ही होंगे LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, आपका जो है सो दोनों स्टैंड ऑफ बिटवीन द चाइना चाइनीज आर्मी एंड आपका इंडियन आर्मी के बीच ये होते रहता है। ये चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग को निगोशिएट करने का और इसको सुलझाने का ज़रूरत है। तो चाइनीज़ आर्मी जो है, अभी आप सुने होंगे, पांच पांच जगह आपका डिस्प्यूट चल रहा था, स्टैंड ऑफ चल रहा था, जिसमें से इधर रिसेंट न्यूज़ में आपको थ्री जगह जो है, थ्री प्लेस पे आपका रिसेंटली 75% तक डिसएंगेजमेंट हो गया है। लेकिन अभी भी टू प्लेस ऐसा है जहाँ पे कुछ ऐसा मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है डिसएंगेजमेंट का। ये भी एक चैलेंजिंग पोजीशंस है, चैलेंजिंग कंसर्न्स है आपका इंडिया के लिए। फिर देखें इंडियाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स देखें, तो ये एक आपका जो है सो चाइना का इसको आप ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे डेब्ट ट्रैप कह सकते हैं इसको। ये एक कंसर्न है इंडिया के लिए। फिर इंडिया का रिस्पांस देखें, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके रिस्पांस में इंडिया जो है मल्टी फेसेड अप्रोच ले रहा है। अप्रोच क्या क्या ले रहा है, तो आपका पहला तो चाइना का जो रोज राइज हो रहा है उसको हम लोग जो है सो अ, हम लोग काउंटर करने के लिए हम लोग क्वाड बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप, जो हम लोग जो है सो अभी रिसेंट वीडियो एक बनाए भी हैं। क्वाड समिट आपका 21 को हुआ है, 21 सितंबर को, तो उसको हम लोग बनाए हैं। फिर देखिए, प्रमोटिंग हम लोग सेल्फ रिलायंस करने के लिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाए हैं। ये एक चीज़ें हैं। फिर देखें हम लोग ये चीज़ें हैं, हम लोगों को ध्यान देना होगा। इंडिया, फिर देखें हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडियाज रोल इन द रीजन्स, तो इसमें देखें तो हम लोग सार्क के द्वारा हम लोग जैसो हम लोग अपना जो है सो इस रीजन को, साउथ एशियन रीजन को हम लोग जो है सो अपना जियोपॉलिटिकल और नेबर फर्स्ट पॉलिसी का हम लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं। तो सार्क आपका क्या है कि साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें देखिए, इसका मेंबर जो है सो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। जो आपका 3% ऑफ वर्ल्ड लैंड का ये ग्रुप आपको कंबाइन करता है। उसके बाद देखें तो 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये आपको रखता है। GDP के टर्म में देखें तो 4.47 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डॉलर आपका है ना। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको यहाँ भी देखें तो दिक्कतें क्या आ रही है, अफगानिस्तान का अनस्टेबिलिटी, वहाँ दिक्कत आ रहा है आपको। फिर पाकिस्तान के साथ हमारा जो कंसर्न है ये हो गया। ये चीज़ें इस ग्रुप को भी फ्लरिश करने नहीं दे रहा है, तो यहाँ भी हमें लुक एट करने की ज़रूरत है। फिर देखें बिमस्टेक, बिमस्टेक में आपका देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल कोऑपरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये ग्रुप है आपका, जिसका मेंबर आपका बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। तो इसके द्वारा भी हम लोग जो है सो इस ग्रुप को इस जो साउथ एशियन रीजन है, ईस्टर्न रीजन, इसको हम लोग जो है सो प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरस बनाने के लिए, इस रीजन को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, पीस और आपका स्टेबिलिटी मतलब रीजनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक का भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं। लेकिन यहाँ भी देखें
तो बांग्लादेश एक थोड़ा सा वहाँ भी मतलब टर्मोइल जो आया है वो एक कंसर्निंग है, जियो पॉलिसी मेकर्स को देखना होगा वहाँ भी। फिर देखें आपको श्रीलंका, तो ये ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा ये शिफ्टिंग 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 जो हुआ है ये भी एक कंसर्निंग है। फिर भूटान नेपाल भी आपका कंसर्निंग, ये चीज़ें हम लोग को इसको लुक एट करने की ज़रूरत है एक डीपली रूप से, ठीक। फिर देखें हम लोग तो इंडियन ओशन रीजन में देखें तो यहाँ इंडियन ओशन रीजन में हम लोग जो है जितने भी कंट्री हैं यहाँ, जितने भी इंडियन ओशंस के साथ वाले कंट्री हैं, 23 कंट्री हैं आपको इसमें देखिए। तो हम लोग जो है ये हम लोग जैसे यहाँ देखें, ये 23 कंट्रीज हैं आपका, ठीक। इसमें देखिए ईरान है आपका, ओमान है, जितने भी इंडियन ओशन वाले रीजन है, ये सारे कंट्री के साथ हम लोग जो है सो इंडियन ओशंस का सिक्योरिटी एंड ट्रेड प्रोस्पेरिटी के लिए हम लोग इसमें कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, इस पे हमें इसके द्वारा हम लोग जो है सो अपना नेबर्स और अपना जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, कंट्री का जो इंटरेस्ट है, इसको हम लोग जो है हम लोग जो है सो बैलेंस करने का प्रयास में। फिर देखें तो हमारा हमारा जो है सो देखिए साउथ एशियन कंट्री में कौन कौन आता है, तो अफगानिस्तान है आपका, पाकिस्तान है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका श्रीलंका हो गया। फिर यहाँ देखिए नीचे मालदीव्स है, ये हो गया, ये सारे कंट्री साउथ एशियन कंट्री हैं, ठीक। ये हमारा पड़ोसी है आपका, पाकिस्तान हो गया, इधर आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, माल इधर श्रीलंका हो गया आपका, ये हमारे पड़ोसी हैं, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं आगे की चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। देखिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, मैनेजिंग करना होगा हमको चाइना का इन्फ्लुएंस का। तो पार्टिकुलरली आपका श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ नेपाल हो गया, म्यांमार भी देखिए आपका क्या है ना, टर्मोइल स्थिति में है, वहाँ भी जो कू हुआ है इस वजह से ये चीज़ें हैं। तो हमें इसको चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको मतलब हम लोग को काउंटर करना होगा। फिर देखिए स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन को हम लोग को बढ़ावा देना होगा। जो सार्क है इसका रिवाइवल या अल्टरनेटिव हम लोग को देखना होगा। बिम्स्टेक को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। एक आपका ग्रुप है BBIN, जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, जिसमें हम लोग जो है सो इसका मेंबर आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है। इस सब को रिवाइव करना होगा ये सारे ग्रुप को, और इसमें और भी जो इम्प्रूवमेंट है उसको करने की ज़रूरत है। फिर हम लोग देखें तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को हम लोग को प्रमोट करना होगा। हम लोग को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत जो है चाइना को देखिए BRI में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है उस वो कंट्री को एक्चुअल में डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है। लेकिन हम लोग जो है हम लोग एक नया अल्टरनेटिव दे सकते हैं लोगों को, जिसमें हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, सस्ता लोन दे सकते हैं कंट्री को। तो ये चीज़ें उस लुक्रेटिव ऑफर दे करके हम लोग जो है सो कंट्री को चाइना के चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं और अपना रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। रीजनल लीडर भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। फिर देखें हम लोग को मेंटेन करना होगा हम लोग को स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी। स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी का मतलब है कि हमारा जो नेशन फर्स्ट या नेशनल इंटरेस्ट जो कहते हैं वो हम लोग को बनाए रखना होगा। और स्ट्रेटजिक ये हम लोग का नेशनल जो नेशनल जो हमारा इंटरेस्ट है इसको बनाए रखना होगा। हमें किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आकर के हमें कोई मतलब डिसीजन नहीं लेना है, ये चीज़ें। तो हम लोग को जिससे नेशनल सिक्योरिटी हमारा बना रहे, ये चीज़ें। फिर देखें कंक्लूड जब हम करें तो कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हमारा जो नेबर्स के अभी जो अराउंड में जो अभी रिसेंट इंसिडेंट घटे हैं, इंसिडेंट जो हुए हैं, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इसको कह सकते हैं, ठीक। तो इस पे हम लोग को इंडिया को लुक एट करने की ज़रूरत है। इसे हम लोग को एक चैलेंजेस तो हैं ही, और उसको उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी, एक न्यू फॉरेन पॉलिसी के तहत, एक न्यू अरेंजमेंट के तहत ये सारे चीज़ों को हम लोग को काउंटर करने की ज़रूरत है। इस चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द साउथ एशिया, ठीक, ये चीज़ें हैं।
हमें क्या-क्या चीज़ों पे फोकस देना होगा, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के ऊपर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर, रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर हम लोग को ध्यान देना होगा, जिससे हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए, प्रोटेक्ट हमारा इंटरेस्ट एंड हम लोग जो है सो लीडिंग पावर ऑफ द रीजन्स हम लोग बना बना बने रहें, ठीक है? ये चीज़ें हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद।